एक पत्नी जिसने अपने पति को चूहे मारने का जहर देकर मौत देने की कोशिश करी। एक पत्नी जिसने अपने पति का गला दबाया, उसकी जान ली और फिर उसके बाद एक ऐसी कहानी बनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। शुरुआत में सबको लग रहा था कि ये एक आम मौत है, लेकिन जैसे जैसे कहानी के किरदार सामने आए और फिर एक एक परत को खोला गया, तो फिर जो असली कहानी दुनिया को पता चली वो वाकई रोंगटे खड़ी करने वाली थी। लेकिन ये महिला पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो भी बहुत भयानक था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है गुजरात के सूरत शहर के लिम्बियात इलाके का, जहां पर इशरत नाम की एक महिला रहती थी और उसका पति हैदर अली वो मुंबई के अंदर नौकरी करता था। पति जो है वो अक्सर घर से बाहर रहता था, मगर कभी कभार महीने 2 महीने में वो वापस अपनी पत्नी अपने परिवार के पास मिलने आता था। इस बीच क्या होता है कि जब भी हैदर वापस अपने घर आता था तो वो अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था, मगर उस दौरान वो सेक्स पावर इंक्रीज करने की गोलियां खाता था, जिससे जो महिला है इशरत, जो आरोपी हत्या की आरोपी है, उसके साथ वो हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया करता था। काफी लंबे वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा और इस चीज से इशरत इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि उसने अपने हाथों अपने पति को मौत देने की ठान ली। अब होता क्या है, इशरत अपने पति को इस बार जब जनवरी के महीने में हैदर मुंबई से अपनी पत्नी से मिलने उसके घर आता है लिम्बियात, तो फिर पत्नी उसे हल्दी दूध में चूहे मारने का जहर देती है। शुरुआत में उस जहर का असर ज़्यादा हुआ नहीं, पत्नी को लगा कि वो बच जाएगा। लेकिन जब दवाई का असर, जो जहर था, चूहे मारने की जो दवाई थी, उसका जहर जब दिमाग पे हल्के हल्के चढ़ने लगा और जो हैदर था वो थोड़ा सा शांत होने लगा, तब इशरत ने अपने हाथों जो हैदर है उसका गला दबाया, उसकी छाती दबाई और जब वो मर गया तो फिर उसने जानने वालों, रिश्तेदारों को, पहचानने वालों को ये बोला कि हैदर की अचानक तबीयत खराब हो गई है। अस्पताल लेकर जाया गया हैदर को, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुरुआत में परिवार वाले, जानने वाले, सबको यही लगा कि ये एक आम मौत है। इशरत ने भी यही बताया कि बीमारी अचानक अचानक कोई बीमारी हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सब कुछ शांत था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक आम मौत लग रही थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब हैदर के भाई ने ये बोला कि जो हैदर का जनाजा है वो उसे लेकर बिहार के पूर्व चंपारण लेकर जाएगा और वहीं पर उसको मिट्टी में दफन किया जाएगा, जो मुस्लिम रीति रिवाज होता है उसके तहत। लेकिन इशरत को यहाँ पर डर था कि जो कुछ उसने हैदर के साथ किया है, गला दबाया है, जहर दिया है, कहीं ये राज दुनिया को पता ना चल जाए। और इसी चीज से बचने के लिए वो अपने देवर से बहस करने लगती है कि नहीं, जो हैदर है उसको यहीं पर मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया जाएगा, यानी सूरत में। अब इस बात को लेकर देवर और भाभी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इस हद तक बढ़ता है कि जो देवर था हैदर का भाई, उसको थोड़ा सा शक होने लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह इशरत इस चीज के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस को इत्तला दी और बताया कि उसकी भाभी ने कहीं ना कहीं उसके भाई हैदर को जो है मौत के घाट उतारा है। बहरहाल पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को देखती है तो जिस्म पर छोटे थोड़े बहुत चोट के निशान थे गले के पास। पुलिस को भी शक होता है, जिसके बाद पुलिस जो लाश थी हैदर की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर ये लिखा हुआ था, ये बताया गया कि जो हैदर है उसकी मौत की वजह कोई आम तौर पे बीमारी भी नहीं है, कोई हार्ट अटैक ऐसी कुछ चीज नहीं है, बल्कि उसको जहर की थोड़ी कम मात्रा दी गई थी, लेकिन उसका गला और छाती दबाया गया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। अब जब ये चीज पुलिस को पता चली तो यहाँ पे अब शक यकीन में बदल गया कि वाकई जो देवर बोल रहा था हैदर का भाई इशरत के लिए, भाभी के लिए, वो सही था। यहाँ पे देवर का शक सही साबित होता है और फिर उसके बाद पुलिस इशरत, जहां इशरत खातून उसको हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में इशरत कुछ बात बताती है, कुछ बात नहीं बताती है, थोड़ा मामले को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है, उससे अच्छे से पूछा जाता है, तब वो टूट जाती है और फिर वो बताती है कि जो उसका पति है हैदर, वो मुंबई में काम करता है, लेकिन जब भी वो उसके से मिलने घर आता था
तो वो सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियां खाकर उसके साथ हैवानों की तरह हैवानियत की पूरी हदें पार करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था। और वो इस इतना ज़्यादा उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर करता था कि वो तंग आ चुकी थी, क्योंकि हर बार एक ही तरीके से वो उसको टॉर्चर की सारी हदें पार कर रहा था। अननेचुरल सेक्स करता था, परेशान करता था, फिजिकली अब्यूज करता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था। और इस चीज से लगातार इशरत काफी लंबे वक्त से इस चीज को झेल रही थी, और वो अब इस चीज से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसे बस किसी भी तरीके से इस जो नर्क वाली जिंदगी उससे निकलना था, और इस चीज से निकलने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। पति को चूहे मारने वाला जहर दूध में मिला के दिया, और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। 25/1/2026 के रोज लिंबायत पुलिस थाने में एक मर्डर का गुना दाखिल करवाया गया है। उसमें मैटर ऐसी थी कि मरण जनार है, जो उसका नाम हैदर अली बाकर अली 39 का एक मुंबई में रह के मजदूरी काम करता था। उसकी पत्नी और फैमिली इधर सूरत में नवा नगर लिंबायत में रहती थी। तो मैटर ऐसी थी कि वो 1 महीने तक वहाँ पे काम धंधा करता था, और उसके बाद जब भी इधर आता था तो उसकी पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातना देता था। उसके हिसाब से उसकी पत्नी ने नक्की की है कि अभी मुझे मेरे पति के साथ रहना नहीं है, तो उसको मुझे मार डालना है। तो उसने पहले 1 जनवरी 2026 के रोज उसने एक मर्द जनार को दूध हल्दी वाले दूध में अपने उंदर मारने की चूहा मारने की जो दवाई होती है थोड़ी मात्रा में उसने डाली। फिर उसको 2-3 दिन उल्टी और वो सब होने लगा था, पर वो मरा नहीं। फिर उसने 5 जनवरी 2026 के रोज उसने जो इसका पति था उसके चेस्ट और छाती के ऊपर दबा के उसका मौत निपजाया था। उसके बाद पूरा इश्यू पुलिस थाना में हमारे तब आया जब पीएम कराने के बाद डेड बॉडी उसके पत्नी को सौंपी गई। फिर जो ये डेड बॉडी है वो अपने उसका मरण जनार का भाई था अरशद अली। वो उसका नेटिव है मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण बिहार। वो अपने भाई को दफन विधि के लिए बिहार लेके जाने वाला था, पर उसकी जो भाभी थी, मीन्स ये इशरत खातून, जो उसने ऐसा बोला कि मुझे मेरे पति की अंतिम संस्कार मीन्स उसकी दफन विधि है मुझे सूरत में ही करवाना है। तो फिर उस दोनों के बीच में बोलाचाली हुई। उसके बाद उस मरण जनार के भाई को शक वहम हुआ कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ लगता है। उसके बाद पुलिस ने सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके फिर उसका री पीएम मीन्स पैनल एंड फॉरेंसिक पीएम करवाए। उस पीएम आखिरी पीएम के होने जाने के बाद कॉज ऑफ डेथ में पाया गया कि मरण जनार की जो डेथ है वो एस्पेक्शिया ड्यू टू कंप्रेशन ओवर नेक एंड चेस्ट मीन्स श्वास रुंधाने के हिसाब से उसकी मौत हो गई थी ऐसा। उसके बाद लिंबायत पुलिस थाने में उसका एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया है। सर, इस पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों की? इसका मुख्य कारण आपको क्या समझ? मुख्य कारण हमने जो मरण जनार की पत्नी है इशरत खातून, उसको युक्ति प्रयुक्ति से किया। तो उसने बोला कि हमें बताया कि उसका पति है वो मजदूरी के लिए 1 महीने तक मुंबई में रहता था, और जब भी वो आता था तो इधर वो सेक्स वर्धक गोलियां लेके उसको बहुत हैरान परेशान करता था। तो उसके हिसाब से वो एकदम बहुत त्रास देता था। उसके हिसाब से मरण जनार को मारने के लिए उसकी पत्नी ने एकदम नक्की कर दिया कि अभी मुझे इसको मार ही डालना है। मेन वजह ये थी। तो दोस्तों, ये था वो मामला जहां पर एक पत्नी ने अपने हाथों अपने पति को मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि वो शख्स अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअली अब्यूज एक रिश्ते में था, उसको परेशान करता था, सेक्सुअल तौर पर उसके साथ हैवानियत को अंजाम देता था। जो एक पति पत्नी के बीच में एक रिश्ता होता है, उसको एक हवस और गंदी नीयत के साथ उस लेवल पे चीज़ें लेकर जाता था, जिस वजह से इशरत की ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी। और उस चीज़ से निकलने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया, वो भी अब इशरत को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है इस केस के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।